वेलकम गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं कोलकाता मार्केट के अंदर और देखेंगे ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है। आप लोग काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बताया था कि ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस के ऊपर एक वीडियो लाओ, क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है। तो आज ये वीडियो है, हम लोग कोलकाता मार्केट पे विजिट करेंगे और वहाँ पे क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, देखेंगे कितना स्टॉक अवेलेबल है और वहाँ पे प्राइसिंग क्या चल रहा है। तो इससे आपको भी आइडिया आ जाएगा अभी का करंट मार्केट प्राइस क्या है ग्राफिक्स कार्ड का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इसका पहला जो वीडियो था वो भी व्लॉग स्टाइल था और ये भी व्लॉग स्टाइल होने वाला है और देखते हैं कैसे लगता है। आई होप आप इंजॉय करेंगे वीडियो को। सो लेट्स गो। दोस्तों क्लैरियन कंप्यूटर पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस क्या चल रहा है कोलकाता मार्केट के अंदर। तो सर सबसे पहले तो आप यहाँ पे बताइए, कोई अगर यहाँ पे आना चाहेगा तो कैसे आएगा, यहाँ का लोकेशन थोड़ा बता दीजिए सर। Clarion Computers, it's located in Chandni area, near to E-Mall. It is very popular destination in Calcutta for electronic market. 4 नंबर मदन स्ट्रीट हमारा एड्रेस है, जो वेरी नियर टू E-Mall चांदनी मेट्रो स्टेशन के पास में है। यू कैन कम बाय मेट्रो और एस्प्लैनेड बस स्टैंड, इट्स वेरी नियर टू दैट। सो ओके सर, अभी कोई अगर कोलकाता से बिलोंग ना करता हो बट यू वांट टू परचेज, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? यस, हमारा ऑनलाइन वेब स्टोर भी है जहाँ से कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर्स दे सकता है, जो हम उसके घर तक डिलीवरी करते हैं। और सर डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे लगता है या फिर फ्री पे है? जी, डिलीवरी चार्जेस बहुत नॉमिनल है एंड दैट वेरीज टू वेट एंड प्रोडक्ट डायमेंशन, उसके बेस पर है। बट ऑल इंडिया, ऑल अक्रॉस द कंट्री हमारा डिलीवरी सर्विसेज है, जो हम थ्रू रेपुटेड कोरियर लाइक डिलीवरी, फेडेक्स, ब्लू डार्ट, उनके साथ हमारा टाई अप्स है, जिसके थ्रू हम फुल्ली इंश्योर्ड मटेरियल के साथ उनके घर तक डिलीवरी कराते हैं। जी सर, ठीक है। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि आप लोगों के पास क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है और उसका अप्रोक्स प्राइस क्या होने वाला है। ग्राफिक कार्ड में हमारे पास में फुल बास्केट अवेलेबल है, जो कि एक एंट्री लेवल डिस्प्ले कार्ड से लेकर पूरा टॉप एंड कार्ड तक, जो कि 710 चिपसेट वाइज अगर मैं बात करूं तो 710 से चालू करके टिल 3090 वी हैव ऑल द रेंज ऑफ ग्राफिक कार्ड इन एनवीडिया चिपसेट एज वेल एज इन AMD ऑल्सो वी हैव ऑल द रेंज ऑफ ग्राफिक कार्ड्स। सो वन बाय वन अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे फॉर द बजट गेमिंग नहीं बोल सकते हैं, इट इज़ जस्ट यूज फॉर द डिस्प्ले पर्पस, दैट इज़ कॉल्ड 710 2GB ग्राफिक कार्ड, जो कि हमारे पास में जोटैक, गीगाबाइट, कलरफुल और भी वेरियस ब्रांड्स में अवेलेबल है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 3600 से लेकर 4000 के ब्रैकेट पे आता है ये। सो दैट इज़ वन मॉडल्स वी हैव। दैन उसके बाद में 710 के ऊपर में जो चिपसेट सबसे पॉपुलर है दैट इज़ 730, जिसके अंदर में 2GB DDR3, 2GB DDR5, 4GB DDR3, देयर आर 3 वेरिएंट्स एंड ये भी हमारे पास में असूस में अवेलेबल है, जोटैक में अवेलेबल है, दैन कलरफुल में अवेलेबल है, MSI में अवेलेबल है। सो ये जो प्राइस ब्रैकेट है इसका अप्रॉक्सीमेट करीब आप पकड़ के चलिए 4200 रुपये से चालू करके 5000 5500 के ब्रैकेट तक वो अवेलेबल है फॉर द 730।
ठीक इसके ऊपर में जो चिपसेट जो रनिंग है मार्केट में या जो पॉपुलर है दैट इज़ कॉल्ड 1030। इसमें 2GB DDR5 कार्ड आता है। इसमें भी हमारे पास में कलरफुल असूस दोनों ब्रांड में अवेलेबल है। सो ये अप्रॉक्सीमेट 7,500 रुपये से चालू करके 8,500 के ब्रैकेट पे चलता रहता है। मतलब कंपनी सभी अवेलेबल हो जाए। ऑल द ब्रांड्स आर अवेलेबल। वी डील इन असूस, वी डील इन जोटैक, वी डील इन MSI, वी डील इन सफायर, गीगाबाइट, कलरफुल, Inno3D, गैलेक्स। सो जो भी पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ ग्राफिक कार्ड्स है सारे हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। सो कमिंग बैक टू द अगेन द सीरीज ऑफ ग्राफिक कार्ड्स 1050 Ti विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर कार्ड्स, जो कि बजट गेमिंग के हिसाब से जो आदमी यूज़ करता है, एक बजट पीसी पे ग्राफिक कार्ड के तौर पे यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड 1050 Ti। ये 4GB में आता है। इसमें भी हमारे पास में Asus, Gigabyte, then MSI, then Colorful, Inno3D, all the brands are available with us। ये अप्रॉक्सीमेट 19,000 से चालू करके 21,000 के ब्रैकेट पे आता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड टू ब्रांड, मॉडल टू मॉडल वेराइटी पे। देन कम अगेन 1050 Ti के ऊपर में अगर आप जाते हैं तो 1650 चिपसेट विच इज़ वेरी पॉपुलर चिपसेट, ये हमारे पास में अवेलेबल है। ये भी हमारे पास में Asus में अवेलेबल है, गीगाबाइट में अवेलेबल है, देन Inno3D में अवेलेबल है, कलरफुल में अवेलेबल है। सो दिस ऑल्सो कम्स अराउंड 24,000 से लेकर 26,000 के ब्रैकेट पे ये अवेलेबल होता है, डिपेंडिंग ऑन अगेन ब्रांड टू ब्रांड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मॉडल टू मॉडल। So again coming back to after 1650 there are two models actually which is very popular, one is 1660 Ti and one is 1660 Super। so ये दोनों कार्ड बहुत पॉपुलर है for a gaming and all, but currently I know that prices have gone up very sharply because of some crypto mining demand and all, but हाँ ये दोनों कार्ड भी हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि 1660 Ti जैसे अप्रॉक्सीमेट 51-52,000 से चालू करके 54,000 के आसपास है। इसमें भी Asus अवेलेबल है, कलरफुल अवेलेबल है, then Gigabyte अवेलेबल है। so all the models are available, same with the again with the 1660 Super। so इसमें भी हमारे पास में कलरफुल अवेलेबल है, Asus अवेलेबल है, so Gigabyte is also available। so all the brands are readily available with us। after 1660 Super the model which is very popular is 2060। this is come again RTX series। so from 2060 RTX series has started। इसके पहले जो मॉडल थे वो सब GT GTX के ऊपर में था। so RTX में we have got 2060 जो Zotac ब्रांड में अवेलेबल है, कलरफुल में अवेलेबल है। so this comes around 56,000 to 60,000 approximate depending on the brand to brand। so now in NVIDIA series after 2060 we have got 3060। so 3060 we have got Asus TUF series which is one of the very premium cards of Asus। in 3060 we have Asus, we have Zotac, we have Galax, we have MSI। so all the models are available। 3060 is currently priced at around 63,000 to 65-66,000 depending on model to model and brand to brand। so after 3060 there is a model come 3060 Ti। this is also coming in 8GB एंड ये हमारे पास में Zotac में अवेलेबल है, गैलेक्स में अवेलेबल है, कलरफुल में अवेलेबल है, Asus में अवेलेबल है। सो ऑल द ब्रांड्स ऑफ 3060 Ti इज़ अवेलेबल। 3060 Ti इज़ प्राइस्ड अप्रॉक्सीमेट 75,000, मोर और लेस 75-76,000 डिपेंडिंग ऑन ब्रांड टू ब्रांड प्राइस अगेन। So after 3060 the model which is very popular that is called 3070, it is also coming in 8GB variants। इसमें भी हमारे पास में Zotac, Asus, Gigabyte, all the brands are available। तो 3070 is almost priced 85,000 to 90,000 के ब्रैकेट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास में। So after 3070 the model which is available we have 3070 Ti which is available in Zotac। this is Trinity OC, one of the premium card of Zotac। हमारे पास में 3070 Ti में Asus भी अवेलेबल है which is Strix, which is TUF, all those models are available। 3070 Ti is available approximate more or less 1 lakh to 1,05,000 के आसपास 3070 Ti अवेलेबल है। 3080 we have got Gigabyte Aorus Master which is very premium card which is again priced approximate 1,20,000 to 1,25,000। so इसमें भी हमारे पास में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। इन Asus we have got TUF 3080, in Zotac also 3080, हमारे पास Gigabyte में 3080 अवेलेबल है। so after 3080 we have again the next model is 3080 Ti which is premium model of Asus ROG Strix Gaming। हमारे पास में 3080 Ti में Asus अवेलेबल है, Zotac अवेलेबल है, then we have got Gigabyte as well।
सो 3080 Ti इज़ ऑलमोस्ट 1,45,000 से लेकर 155-60 तक बिकता है ये, डिपेंडिंग मॉडल टू मॉडल। बहुत सारे वेरिएंट्स इसमें हमारे पास में अवेलेबल है। आफ्टर 3080 Ti द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड विच इज़ वेरी पॉपुलर इज़ 3090। दिस इज़ ROG Strix 3090 24 GB कार्ड एंड दिस इज़ अ वाइट मॉडल। और सर ये टॉप ऑफ द लाइन है ना ये? या दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन एंड दिस इज़ अ वाइट कार्ड एंड बेसिकली जो वाइट बिल्ड प्रेफर्ड करते हैं उनके लिए ये सबसे सुटेबल एंड वेरी गुड लुकिंग, very good cards with a very good performance. And 3090 is available more or less from 2 lakhs to 2,30,000, 2,40,000. So NVIDIA series we have almost covered of all the models. हमने सारे models covered कर दिए. Now coming back to Radeon cards. In Radeon cards we have got 6600 XT which is again a very budget card with a very good performance. ये हमारे पास में ASUS में अवेलेबल है एंड MSI में अवेलेबल है। ये मोरोलेस 6600 XT जो है ये अप्रॉक्सीमेट 8 GB कार्ड है एंड ये 8 GB कार्ड है एंड ये अप्रॉक्सीमेट 60,000 पे अवेलेबल है हमारे पास में। दैन इसके ठीक ऊपर जो मॉडल हमारे पास में अवेलेबल है वो है 6700 XT। 6700 XT में हमारे पास में सफ़ायर में अवेलेबल है। ये 12 GB का कार्ड है एंड ये नाइट्रो प्लस जो कि उसका प्रीमियम वर्जन है 3 फैंस के साथ में, ये वाला है अवेलेबल। 6700 XT जो हमारे पास अवेलेबल है ये मोरोलेस 80,000 से लेकर 85-86,000 तक अवेलेबल है। इसमें हमारे पास में ASRock अवेलेबल है, सफ़ायर अवेलेबल है, देन ASUS टफ अवेलेबल है। सो ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स ये रेडियन में है। आफ्टर 6700 XT वी हैव गॉट 6800 XT, वी हैव गॉट 6900 XT इन रेडियन कार्ड्स ऑल्सो। Radeon has come out with a new card which is called RX 6600 जो कि बेसिकली एक बजट गेमिंग के हिसाब से या उन्होंने अभी लॉन्च किया है विच इज़ प्राइस्ड अराउंड 50,000 के आसपास है वो, दैट इज़ कॉल्ड RX 6600। दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल विथ अस इन ASUS और MSI और इन Sapphire। सो दैट्स ऑल वी हैव इन ग्राफिक कार्ड। सो सारे ब्रांड्स के ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है आज के तारीख में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑल द मॉडल्स विथ वेराइटी ऑफ ब्रांड्स विथ अ वेरी रीजनेबल प्राइस एंड वेरी अट्रैक्टिव प्राइस फॉर द गेमर्स एंड स्पेशली फॉर द बिल्ड्स के साथ में जो बिल्ड्स लेना चाहते हैं, जो कस्टमर मशीन्स लेनी चाहते हैं उनको हम बहुत अच्छे प्राइस पे कार्ड्स अवेलेबल कराते हैं बिकॉज एज मेनी व्यूअर्स नोज दैट देयर इज़ अ वेरी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द कार्ड्स इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो डिमांड एंड ऑल। सो काफ़ी शॉर्टेज है फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई के बीच में फॉर ऑल द ब्रांड्स ऑल द कार्ड, बट हमारे पास में सारे कार्ड्स आज के तारीख में अवेलेबल है। और सर मान लो कोई अगर पूरा बिल बनवाना चाहता है तो उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर क्या थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा? यस, पूरे बिल्ड्स के ऊपर में हम उनको ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल करा के देते हैं बिकॉज स्टैंड अलोन ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं अभी इन दिनों मार्केट के अंदर में। बट हाँ, विद द बिल्ड्स डिपेंडिंग ऑन द बिल्ड टू बिल्ड, अगर कोई भी हाई एंड बिल्ड है या मिड लेवल बिल्ड है हम उनको उनके बजट के हिसाब से जो ग्राफिक कार्ड अवेलेबल करा के देते हैं वो मार्केट से काफ़ी अच्छे प्राइस पे करा के देते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स कार्ड का काफ़ी सारे स्टॉक एंड वैरायटी अवेलेबल है। तो यहाँ का जो प्राइसिंग है ना वो भी काफ़ी रिजनेबल है। तो अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहो तो डेफिनेटली एक बार विजिट करना क्लैरियन कंप्यूटर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयर विद अस।